एक बहुत ही दर्दनाक घटना अभी पता चल रही है। घटना एक्चुअली लखनऊ के एक होटल की है, जहां पर एक युवक ने, जिसकी उम्र शायद 24 वर्ष बताई जा रही है, उसने अपनी मां समेत 4 बहनों की जान ले ली है। पिता भी उसमें सम्मिलित था। उस युवक ने जो है वीडियो जारी करके एक वीडियो भी जारी किया पूरी घटना का। उसमें कई बड़े खुलासे उस युवक ने करे हैं। उसके हिसाब से पिता भी उसके साथ मिला हुआ था, उसने मिल करके पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसने जो सबसे बड़ी बातें बताई वो ये बताई कि ऐसा करने की नौबत क्यों आई। उसका दावा है कि उसके बस्ती वाले, वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, युवक है, अरशद नाम है उसका दावा है कि उसकी बस्ती वाले लोग उसकी बहनों को बेचना चाहते थे, उसकी जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। मुश्किल हालात में बहनों, उसने कहा कि ऐसा करके उसके जो परिवार के लोग थे वो तड़पे तो बहुत, लेकिन उसने उनकी इज्जत बचाई है। और उसने सीएम योगी से गुहार भी लगाई कि अब आप ही बचाइए हमें, आप ही इंसाफ दिलाइए, मेरी बहनों को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि अगर वो बेच देते उन्हें तो उन्हें ज्यादा जीवन में तकलीफें उठानी पड़ती। ऐसा उसकी बातों का मतलब निकला। लेकिन वहीं जब तमाम टीम वाले, न्यूज चैनल वाले वहां पहुंचे तो वहां पर ग्राउंड पे जो स्थिति थी, वहां के उसके पड़ोसियों का कहना है कि ये झगड़ालू किस्म का आदमी था, ये झगड़ा करता रहता था आए दिन। कोई कहता है उसकी शादी हो गई थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो उस व्यक्ति ने बताया कि दोनों पहलू समझने जरूरी हैं। कोई एक पहलू समझ करके कि आप केवल पड़ोसियों को ही सही मान लो, गलत है। एक व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है कि उसे क्यों ऐसा करना पड़ा। उसने बताया है, अगर उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है तो वो भी गलत है। उसका एक सबसे बड़ा दावा यह है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जिसके पीछे सारी चीजें हो रही थी, वो उस प्रॉपर्टी पर मंदिर बनवाना चाहता था। यहां तक कि वो अपनी बस्ती से तंग आकर के धर्म परिवर्तन भी करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरी में वो जो है घर से निकला सबको लेकर के, और लगभग उसने बताया कि 8 दिन तक हम लोग फुटपाथ पर रहे हैं, भीषण सर्दी में जैसे तैसे हमने अपना समय गुजारा है, और आखिरी में जाकर के हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। पुलिस छानबीन कर रही है पूरे मामले की, सरकार और गंभीर हो जाए। देखिए, उसने कहा कि भाई जो इस तरह के, उसने खुलकर शब्दों में कहा कि भाई इस तरह के जो मुसलमान लोग हैं वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाए। उसने कहा कि मेरे बस्ती वाले जो भी हैं वो ही जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के, उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार की ओर से। उसने सीएम योगी से गुहार लगाई, यूपी गवर्नमेंट से गुहार लगाई है। उसने कहा आप सबका सहारा है। उसने एक बड़ा दावा यह भी किया कि जब पुलिस के पास, उसके पिता ने भी बयान दिया है, जारी किया है, बताया है वीडियो में, कि जब वो लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने समझौता करा करके उसको टाल दिया। उसमें पुलिस ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जताया। उनका ये जो आरोपी है अरशद, उसका ये कहना है, बड़ा दावा है कि प्रशासन ने भी उसको उचित सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद उसे मजबूरी में आकर के इतना बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो वो उसके अंदर क्या होता है कि चलो पुलिस को फोन करते हैं, वो आकर के इस मामले को समझेंगी और जो पीड़ित है उसकी उचित सहायता करी जाएगी पुलिस के द्वारा। लेकिन जब पुलिस के द्वारा उचित सहायता नहीं की जाती तो लोग इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। अब इसमें कोई कहेगा रे, लोग तो इल्जाम लगा देते हैं पुलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी थी, क्या था, लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन के पास जब कोई भी छोटी से छोटी एफआईआर शिकायत जाती है ना, तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत होती है। उसके पीछे क्या बड़ा कुछ हो जाता है, क्राइम, क्या बड़ी कोई वारदात हो जाती है, कोई कह थोड़ी सकता है, लेकिन लापरवाही में चीजें डाली जाती हैं। तो इस पूरी घटना का मैंने विश्लेषण किया है इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर। कल सुबह 10 बजे आप देख लीजिएगा, और आज रात टीवी पर भी मैं इस पूरी घटना का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, दोनों पक्षों के तरीके से बताऊंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है वहां के लोगों का, एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पुलिस प्रशासन का जो उसने अभी तक जांच की है, छानबीन की है, उसका पता चला है, और एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू और बड़े दावे हैं उस युवक के, जिस पर आरोप है कि उसने अपने ही परिवार के कई लोगों की जान ले ली है। तो आप इम्पैक्ट भारत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर मैं आपको इसी तरह अपडेट देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और बड़ी खबर के बड़े अपडेट के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।